खुशियां चल रही हैं। काहे की? कोई कह रहा युद्ध मैंने जीता, कोई कह रहा युद्ध मेरे द्वारा जीता गया। और जिसके कारण महाभारत युद्ध जीता गया उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण की ओर कौन ध्यान दे रहा है? भीम कह रहा मेरे कारण जीता गया, अर्जुन कह रहा कि मेरे कारण जीता गया। चलो भाई, मगर एक चीज ध्यान रखना, खुशी चल रही, इस खुशी के समय में, सुख के क्षणों में सावधान होने की आवश्यकता है। ये कब खुशी तुम्हारी दुख में परिवर्तित हो जाए ये कोई नहीं जानता। कभी सुख में अहंकार मत करना और दुख में कभी टूटना मत। थोड़ी प्रतीक्षा करना। आज हमारे जीवन में अगर अंधकार है तो कल प्रातःकाल होगी, सूर्य हमारे जीवन में आएंगे, दर्शन देंगे, हमारे अंदर प्रकाश होगा। कभी टूटना मत। दुख है अंधकार, सुख है रोशनी, धवल, उज्जवल, प्रकाशित। सुख में कभी अहंकार मत करना। खुशी में सावधान होने की आवश्यकता है। महाराज, अगर हमारे जीवन में आंखों में हमारे आंसू आया है तो कल हमारे अधरों पर मुस्कुराहट जरूर होगी। आज अगर अधर पर हमारे मुस्कुराहट है, आज हमें सुख है, तो कल सावधान हो जाना। सुख हमें संदेशा दे रहा है कि मत अहंकार कर, पीछे दुख आ रहा है, पता नहीं तुझे। प्रकृति का नियम है चेंज, बदलता है समय। महाराज जी का, अपने स्वामी दिव्यमित्रानंद जी का एक शेर में पढ़ता हूं, यहां पे बहुत सुंदर लिखा है नयन में अशुभी यदि अधर पर मुस्कान भी है नयन में अश्रु भी यदि अधर पर मुस्कान भी है। प्रार्थना बेला पुजारिन क्यों प्रकंपित गात तेरा। शरीर जो है, प्रार्थना बेला पुजारिन क्यों प्रकंपित गात तेरा। है यहां अवहेलना भी, क्या है यहां अवहेलना भी, पर यहां वरदान भी है। वो वरदान क्या है? सुख है, दुख है, ये क्रम है नयन में अश्रु भी यदि अधर पर मुस्कान भी है। प्रार्थना बेला पुजारिन क्यों प्रकंपित गात तेरा। है अवहेलना यहां पर यहां वरदान भी तो है। किस चीज का वरदान है नयन में अश्रु भी। तो संदेश देता है, दुख हमें संदेश देता है जीवन में कि महाराज, दुख के क्षणों में कभी टूटना मत, कभी बिखरना मत। थोड़ी प्रतीक्षा कर लेना, थोड़ी गोविंद का प्रतीक्षा करना, उसके समय का इंतजार करना। थोड़ा सा आत्महत्या मत करने लगना। जरा सी विपत्ति आती है लोग सुसाइड कर लेते हैं, कभी नहीं। थोड़ी प्रतीक्षा कर ले पगले, सूरज तो सवेरा तो होगा ही ना। थोड़ा सा देखो जीवन अपना। बहुत कमजोर दिल होते हैं महाराज जो लोग आत्महत्या की बात करते हैं। एक दिन हम बोले, कल हमारे बीच में श्री रमन गांधी जी अंतरिक्ष अपार्टमेंट में उनका निवास है। कई बड़ी बड़ी फेविकोल की फैक्ट्रियाँ उनकी, लुधियाना, सोनीपत, दिल्ली और ना जाने कहाँ का। अच्छा, भगवान ने खूब कुछ दिया। 4 महीने पहले, और उम्र उनकी करीबन अबाउट 50 years ओल्ड, ओनली 50 साल की अवस्था। पत्नी की उम्र होगी 47-48 साल की। रात का भोजन किया, समय का कुछ पता नहीं। भोजन करने के बाद दोनों प्राणी सो गए। हमारे शिष्य हैं रमन गांधी जी, और उनकी आंख खुली, प्यास लगी, गर्मी का दिन था, मई जून का महीना। सोचा कि मैं इसको भी पूछ लूं पानी को पीना है तो।
पानी कौन किसको क्या पिलाए महाराज, यहां शरीर हो तो हार्ट अटैक हो गया, पता भी नहीं चलता, कोई को हार्ट अटैक होता है पता ही नहीं चल पाता। इतना भी समय नहीं गरीब को मिला कि महाराज जाके किसी हॉस्पिटल में जाके एडमिट करा दे, मौका नहीं मिलता क्योंकि एकदम से कहां सुख और एकदम से सारा वातावरण दुख में परिवर्तित हो गया। तो बोले, मैंने कहा टूट गए बेचारे, तो कहने गुरुजी लगता है आत्महत्या कर दूं। हमने कहा बस इतने तुम दिलेर हो। कई बार पत्नी बीमार पड़ी हार्ट के, कई दूसरा तीसरा हुआ होगा, और लेके कंधे पे तुरंत गाड़ी में डाला, तुरंत चले गए, किसी को बुलाए तक नहीं, किसी को पता भी नहीं दिया। ऐसे सज्जन व्यक्ति कहने लगे अपनी तकलीफ को दूसरों को क्यों बढ़ावा दूं, दूसरों को तकलीफ क्यों दूं। वो भी बेचारा भागे रात में, जब सब कुछ सामान हो जाता तब पता लगता था, लोग तब जाते थे मिलने के लिए। और बड़े महाराज बहुत प्रभु की कृपा, दोनों पति पत्नी बहुत बड़े, लेकिन पता नहीं प्रारब्ध में क्या लिखा रहता कुछ मालूम नहीं। तो कहने लगे मैं तो सोसाइटी, मैंने कहा कभी नहीं मत सुनना, अपने आप को व्यस्त रखो, गोविंद से रिश्ता जोड़ो, पत्नी नहीं कोई बात नहीं, आप आओ। परसों उन्होंने उनको बुलाया है, बड़े सुंदर भजनों का आस्वादन आपको कराएंगे कृष्ण जन्मोत्सव पर, आप आइएगा, थोड़ा बड़ा सुंदर यहाँ डांडिया और सब कुछ बड़ा अच्छा करते हैं, और जरा से गुमान नहीं, कोई अहंकार नाम के लेश नहीं, जरा सब 1%, बहुत सरलता है जैसे आपके अंदर है बहुत। तो प्रभु उनको मैं तो कहूँगा हर तरह से रक्षा करें। तो जो बात हम कह रहे थे, तो कोई कह रहा है युद्ध मैंने जीता, हम आ जाते हैं अब लीला में। कोई कह रहा है युद्ध मैंने जीता, अर्जुन कहता मैंने जीता, मेरे कारण जीता गया, और जिसके कारण युद्ध जीता गया महाभारत में वो भगवान कृष्ण की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे करुणा से बड़े कृष्ण को पीछे छोड़ दिया, कहने मैंने जीता, ये अहंकार फालतू में। युद्ध का संचालन सब कुछ, युद्ध का जो मनस जो मेन है उसके भूल गए, तो क्या होगा, अहंकार हुआ ना, तो क्या हुआ उसका कारण है नयन में अशुभ यदि अधर पर मुस्कान है। देखिए फिर रोना पड़ेगा, सुख के क्षण कब बदल जाए, दुख में परिवर्तित हो जाए। इसलिए कभी अहंकार मत करना, सुख में कभी मत अहंकार करना। दौलत मिली या कुछ भी मिला, हमारा ऐश्वर्य मिला, सब कुछ ठीक है यार, प्रभु कृपा, पता नहीं कब हमारा बुलावा आ जाए। सीधे आनंद लेना है जीवन का अभी लो, ना भूत में जाओ ना भविष्य में जाओ, जो है आज है, लिव इन द प्रेजेंट। मैंने कहा पहले भी, प्रेजेंट में जिसने जीना सीख लिया उसका ही जीवन है वास्तविक, और जो फ्यूचर और पास्ट में रह गया वो जीवन उसका जीवन नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो इधर सभी लोग कह रहे हैं हमारा युद्ध मैंने जीता, कन्हैया की तरफ किसी का जिक्र नहीं, उधर ध्यान ही नहीं। ऐसे में कृष्ण ने कहा पांडवों से कि चलो भैया युद्ध भी हो गया, सब कुछ हो गया, जीत लिया, अब चलो मैया कुंती के दर्शन कर लिए जाए। कृष्ण की बुआ भतीजा हुए भगवान कृष्ण, माता कुंती के दर्शन करने के लिए हस्तिनापुर के लिए कृष्ण जाते हैं पांडवों को लेकर के। पांडव पुत्रों को भी कहा क्या भैया तुम भी चलोगे क्या हस्तिनापुर? कहने नहीं महाराज हमें तो नहीं जाना, हम तो सोना है, हम तो सोएंगे। कहने देख लो, क्योंकि युद्ध में ज़्यादा थक गए थे, कल हमें तो विश्राम करना महाराज, हम तो सोएंगे, हम नहीं जाएंगे। महाराज भगवान कृष्ण की तो बात ही कुछ अलग होती है। कहने लगे तुम सोना चाहते हो तो अब सो जाओ सदा सदा के लिए। समय उनको तो अंतर्यामी है, भगवान सब जानते हैं, आगे क्या होना मालूम, एक ही लीला रच रहे ऊपर बैठे हुए।